महादेव ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। जहां बात करेंगे यूनो मिंडा की, तो यूनो मिंडा का अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो अभी है 57,000 करोड़। कहने का मतलब 1 लाख करोड़ होते होते तक आप यह उम्मीद लगा सकते हैं कि ये 2200 तक जा सकता है, जैसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स का मानना है। चूँकि 1 लाख करोड़ तक की कंपनी होने पे उसके बाद एक ही माध्यम रह जाता है आपको पैसा कमाने का कि आप उठक पटक से पैसा बनाएं। शेयर जब गिरे खरीदना है और ऊपर जाए तो बेचना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये शेयर का मार्केट कैप 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं जा सकता है, जा सकता है। क्योंकि इसका काम कुछ इस तरह से है कि आप आने वाले समय में ऐसा उम्मीद लगा सकते हो कि ये शेयर आपको 3 करोड़ 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो सकता है। देखिए, शेयर बाज़ार में आप एक उम्मीद के तहत ही आप अनुमान लगा पाते हैं कि ये आने वाले समय में कैसा ग्रोथ कर सकता है ना। लेकिन अगर आप उस उम्मीद को सटीक मान लेंगे कि नहीं ये होगा ही, तो ये भी कहना आपका गलत होगा। मार्केट को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ आप उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का काम है यूनो मिंडा का, उस तरह से आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से 2200 तक जा सकता है। लेकिन महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमें तो इतना लंबा होल्डिंग आता ही नहीं है, तो ठीक है, आप 1050 तक रुक जाइए, वहाँ तक होल्डिंग कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते 1025 तक कर लीजिए, है ना। देखिए, धीरे धीरे आपको होल्डिंग की आदत डालनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमाना तो। और सिर्फ अगर ये चाहते हो कि हम शेयर बाज़ार में आ गए हैं, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, तो फिर आपसे होल्डिंग नहीं हो पाएगा। और होल्डिंग होगा कब? तो जब आप शेयर कम लोगे तब। वहीं अगर 6 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो देखिए, शेयर ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ कितना होता था पहले? 600 रुपया। अगर 52 वीक हाई और लो देखा जाए तो 52 वीक लो है 548 और हाई है 1207। तो ऐसा आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये 1200 अपना जो हाई बनाया है 52 वीक वो तोड़ेगा। तो 1200 नहीं, 1100 तक रुक जाइए, 1050 तक रुक जाइए, 1050 तक, क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। वहीं अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिएगा तो देखिए, आपको यहाँ मौका मिला था जब गिरावट हुई थी सारे शेयर में 953। और महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बराबर बता रहा था कि गिरावट से आप घबराएं ना, ये समय है कि आपको जो भी शेयर आपको अच्छा लगता हो, है ना। इतने सारे शेयर का चर्चा महादेव ट्रेडिंग टिप्स पे होता है, कोई भी एक आपको पसंद जो भी है उसको ले लीजिए, उस पर अपना स्टडी कीजिए। थोड़ा सा बनाया था गिरावट में 950 रुपये के आसपास, अभी है 1003। तो थोड़ी देर और रुक जाइए, या 1050, 1100, 1150, फिर 1200, और उसके बाद इसी तरह से ये 1500 2000 की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यूनो मिंडा का अगर रिवेन्यू देखा जाए तो 2023 में 3093 करोड़, है ना, 3600 करोड़, 3500 करोड़, 3700 करोड़, 3800 करोड़। तो इसका रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंस अगर देखा जाए तो 3220 करोड़, 3143, 3320, 3410। तो देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी में एक्सपेंसेस भी बहुत सारी होती हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 2022 में 318, 338, वहीं अगर देखा जाए 402, 380 करोड़, 474 करोड़, 408 करोड़। तो अपना जो ये 400 का रेंज है वो बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज 12%, 11%, 11% और 10% ये अपना मेंटेन किया हुआ है। तो आप यहाँ से उम्मीद लगा सकते हो कि स्थिति काफ़ी अच्छी है, इस शेयर में आप दाव लगा सकते हो। इसके इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो प्रोमोटर्स थोड़ा थोड़ा माल अपना निकाले हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार में प्रॉफिट बुक करना एक हिस्सा होता है, आपको करना चाहिए। प्रॉफिट कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कैसे शेयर में, किस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना है, ये सारा डिस्कशन महादेव ट्रेडिंग टिप्स पे हो चुका है। जैसे कोई छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत कम है, तो उसमें आप होल्डिंग बना सकते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, जैसा भी हो। और जिसका मार्केट कैप बड़ा है तो नीचे जब आए शेयर खरीदना है, ऊपर जाए बेचना है। कितना आसान तो है। बस यूँ ही लोग शेयर बाज़ार को में लोग परेशान रहते हैं, और एक ही कारण है शेयर बाज़ार में परेशानी होने का, ह्यूज क्वांटिटी से जिस दिन आप बच गए, जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे गिरावट में ख़रीदना है,
मैं हर गिरावट पे खरीदूंगा और गिरावट के लिए पैसा बचा के रखोगे, उस दिन से आपकी कमाई बहुत होने वाली है। वहीं एफ का अगर देखा जाए तो पहले 6.51%, 7.79%, अभी फ़िलहाल है जून 2024 में 8.65%। मतलब कि एफ को इस शेयर पे यकीन है, अपना होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। वहीं डी का अगर देखें तो 17%, 16%, 16%, 17%, 16%, मतलब कि एक ही रेंज में 16 और 17 के बीच में घूम रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस का देखा जाए तो जहाँ पे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 885, फिर 1242 करोड़, 1585 करोड़, अभी कितना है 1663 करोड़, काफ़ी अच्छा है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। वहीं अगर इनकम से कमाई देखा जाए तो पहले था 5 करोड़, 49 करोड़, 63 करोड़, और अभी अदर इनकम से कितना आ रहा है 255 करोड़, जो काफ़ी अच्छा आउटपुट आप मान सकते हैं इस शेयर का। वही नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी हमेशा बढ़ता जा रहा है। 331 करोड़, 339 करोड़, 188 करोड़, 700 करोड़, 925 करोड़, और अभी है जून वाले क्वार्टर में 955 करोड़। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जिस तरह से चाहें आप इस शेयर से पैसा बना सकते हो, दोनों के लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म में नीचे जाए खरीदना है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है, और ऊपर जाए तो उसको बेच देना है। यही काम आपको करते रहना है। देखिए, शेयर नहीं, धीरे धीरे कहीं भी किसी ने भी इन्वेस्ट किया हो इस शेयर में, वो कहीं से भी घाटे में नहीं है। जहाँ भी जिसने भी इन्वेस्ट किया हो, अभी कोई घाटे में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग शेयर खरीदने में जल्दीबाजी नहीं करें। शेयर के गिरने का इंतज़ार कीजिए, 2-3, 4 दिन, 1 महीना, है ना, जो भी है। शेयर यहीं रहेंगे, भागेंगे नहीं। और मान लिया ठीक है, कभी कभी शेयर भागने भी लगते हैं तो भागने में भी खरीदा जाता है। वो अनुमान लगाना होता है कि हम क्या करें, इसका इंतज़ार करें या थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहें। तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। आप दोनों स्थिति में बच सकते हो और अपना शेयर में बने रह सकते हो। चलिए, दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे JM फाइनेंशियल का। अभी इसका करंट प्राइस 97 रुपया चल रहा है। छोटा मार्केट कैप है, 9,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो यही समय होता है किसी भी शेयर को थोड़ा थोड़ा करके जमा करने का, टाइम देने का, और तब यही ऐसे ही शेयर आपको भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। अभी इसका मार्केट कैप है सिर्फ 9,000 करोड़। जब इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा तो इसका प्राइस कितना जा सकता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। वैसे रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप भी अपना इस पर, या कोई भी शेयर हो उस पर आप अपना स्टडी करेंगे, जानकारी लीजिए। जानकारी आपको रखना चाहिए किसी भी शेयर के बारे में। वहीं 52 वीक हाई अगर देखेंगे तो 114 रुपया 85 पैसा, और लो था 69 रुपया 70 रुपया। तो ये आने वाले समय में तो पहले तो ये अपना जो 52 वीक हाई है 114 रुपया तोड़ेगा, है ना, उसके बाद 125, उसके बाद 150, फिर 200। तो कम से कम 114 जो हाई बनाया है वहाँ तक आप इसका वेट कर सकते हो। शर्त वही है, गिरावट में खरीदना है। अब जो लोग यहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 111 पे ही खरीद लिए होंगे पूरा भर के 5,000 शेयर, 4,000 शेयर, तो वो या तो यहाँ पे आते आते तक बेच के निकल गए होंगे, या थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे होंगे और इसी शेयर में ही पूरा अपना कैपिटल लगा देंगे। दूसरे शेयर की तरफ चाह के भी वो नहीं जा पाएंगे एवरेज बनाने के लिए। तो यही सब चीज़ होती हैं जिसके बारे में महादेव ट्रेडिंग्स बराबर कहता है कि ह्यूज क्वांटिटी से आप बचें। अब मान लिया 2,000 शेयर लेना था, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे, कितना लेंगे, 200 शेयर लेंगे, 500 शेयर लेंगे, बाकी का कुछ शेयर यहाँ ले लेंगे, कुछ शेयर यहाँ ले लेंगे, है ना। तो ये तरीका होता है काम करने का कि घूम फिर के यहाँ तक भी फिर से आ जाए 109 भी, तब भी आप पैसा बना के ले जा सकते हैं, है ना। आपको शेयर गिरने से डर लगता है, चलिए इसका मैं उपाय बताता हूँ। आपने शेयर लिया कितना पे, 97 पे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और कितना तक गिराना चाहते हैं, 70 तक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ शेयर 97 पे लेंगे, कुछ शेयर 90 पे लेंगे, कुछ शेयर 85 पे लेंगे, और इस तरह से करके अब ये शेयर घूम फिर के फिर 97 भी आ जाएगा, तो अभी आपको पैसा ये बना के दे देगा। कोई ज़रूरत नहीं है 97 से 111, 112 जाएगा तभी प्रॉफिट बनेगा। गिरावट से भी बहुत पैसा बनता है, और शेयर बाज़ार में गिरावट बहुत कारणों से बनती ही रहती है। आप लोग देख ही रहे हो, कभी कोरोना को लेके, कभी चुनाव के रिजल्ट को लेके, कभी ग्लोबल परेशानियों को लेके, तो मौका आपको मिलेगा। कभी कॉल पुट इंट्राडे वाले लोग शेयर बाज़ार में किसी शेयर को नीचे की ओर ले जाते हैं, बैंक निफ्टी को ज़्यादा टारगेट होता है ना, तो वो ले जाते हैं, वहाँ पे आपको मौका मिलता है। तो मौका आपको हमेशा मिलेगा,
हमेशा ह्यूज क्वांटिटी लेने से आप बचे। वहीं जहाँ इसके रिवेन्यू के बारे में अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू सितंबर 2022 में 859 करोड़, 2023 में 846 करोड़। अगर यहाँ क्वार्टर रिजल्ट का देखेंगे आप, मार्च 2023 में 846 करोड़, 1067 करोड़, 1261 करोड़ और जून 2024 में 1077 करोड़। तो आप कहेंगे कि महादेव ट्रेंड से तो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो देखिए कंपनी में हर तरह की स्थिति, जहाँ आप हमेशा हाई का ही। अगर जेएम फाइनेंशियल का रिवेन्यू देखेंगे जून 2023 में तो 1067 करोड़, 1197 करोड़, मार्च 2024 में 1261 करोड़ और अभी फिलहाल के क्वार्टर में आया है 1077 करोड़। तो ये थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कंपनी में कभी इस तरह से होता रहता है। आप हमेशा आगे का ऊपर का सोच के चलोगे तो कोई भी शेयर आप नहीं ले पाओगे। किसी किसी क्वार्टर में उसका रिजल्ट भी कम होता है। चलिए वहीं खर्चों के बारे में बात करेंगे। तो खर्चे पहले थे सितंबर 2023 में 535 करोड़, फिर इन्होंने कुछ कम किया 430 करोड़ और अभी है 462 करोड़। तो यहाँ से भी हम एक उम्मीद लगा सकते हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में अगर देखें तो 56%, 55%, मतलब कि 57% अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका प्रॉफिट बना रहा है ना। तो इस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। वहीं इन्वेस्टर्स में अगर देखा जाए प्रोमोटर्स किस तरह से है, तो ये अपना बने हुए हैं 56.43%, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर एफ देखिएगा तो 18%, 17%, 18%, 16%। तो ये बेचते और ख़रीदते रहते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं DI का अगर देखिएगा तो 8%, 8%, 8%। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। बाकी आप अपना भी रिसर्च कर लीजिए। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 2202 करोड़, अभी कितना है 2764 करोड़। पिछले भी क्वार्टर में 2768 करोड़ था, जो काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस शेयर का 58%, 64% आ रहा हो, वो सोच लीजिए आगे आने वाले समय में वो कहाँ जा सकता है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप भी अपना रिसर्च कर लीजिए। चलिए दूसरी बात करेंगे सूर्या रोशनी शेयर के बारे में। तो अभी इसका करंट प्राइस 614 रुपया चल रहा है। अगर एक दिन का आप देखिएगा तो देखिए कितना रुपया का जंप हुआ है। 560 रुपये का लो बनाया था सिर्फ एक दिन में और 614 रुपया गया है। लगभग 10% का तेज़ी एक दिन में इस शेयर में हुआ है। तो इसका मार्केट कैप हम लोग देख ले किस तरह का है। तो इसका मार्केट कैप है मात्र 6000 करोड़ का। कहने का मतलब 1 लाख करोड़ तक होते होते ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, इसका प्राइस आप थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हैं। तो 6000 करोड़ की मार्केट कैप है, 614 भी चल रहा है। वहीं 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो 52 वीक हाई है 841 रुपया और लो बनाया है 364 रुपया के आसपास। तो पहले तो आने वाले समय में ये जो हाई बनाया है 841 रुपया वो तोड़ेगा। तो 600 महादेव ट्रेडिंग टिप्स इतना होल्डिंग हमसे नहीं होता है। तो ठीक है, आप 650 तक के लिए रुक जाइए, होल्डिंग कर लीजिए। ये भी ज़्यादा हो रहा है, 625 तक का होल्डिंग का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको होल्डिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आप शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमाओ। तो 625 तक आप इसको थोड़ा थोड़ा करके जमा कीजिए, शिफ्ट कीजिए इसमें। वहीं 6 मंथ का आप देखिए तो ये शेयर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों इतना ऊपर नीचे हो रहा है? छोटा मार्केट कैप का कंपनी है, कोई भी एक बड़ा प्लेयर आएगा इसको उठा के फेंक देगा आसमान में ले जाके, और ये ऊपर नीचे करके बहुत पैसा कमाते हैं। बहुत पैसा बनता है शेयर को ऊपर नीचे करके ये लोग, और इसी तरह से करते करते ये लोग धीरे 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 शेयर को आसमान पे ले जाके छोड़ देंगे। आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, है ना। तो ये और इनका हर शेयर में यही कंडीशन होता है। अधिकांश शेयर में शेयर को ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे, फिर जो भी इन्वेस्टर है वो परेशान हो जाते हैं, बेच देते हैं, फिर शेयर को अगले दिन ऊपर ले जाएंगे। तो ये इनका एक हथकंडा है आपसे शेयर छीनने का। इसीलिए महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको हमेशा कहता है कि कभी भी लार्ज क्वांटिटी में शेयर आप ना लें, आपको हमेशा मौका मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके आप हर गिरावट पे शिफ्ट करें, तो वो अच्छा खासा आप कम पैसों में ही ज़्यादा शेयर भी इकट्ठा कर लोगे और आप होल्डिंग की भी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। कम से कम 625 या 650 तक पहले आप इस पर ध्यान बनाइए। काफ़ी बेहतरीन शेयर है। वहीं इसके अगर हम लोग प्रमोटर्स का कंडीशन देख ले ताकि हमें आइडिया लगा क्या किस तरह का इसमें मूवमेंट हो सकता है। जहां प्रमोटर्स देखेंगे तो 62.96% कंटिन्यू ये अपने बनाया हुआ है, इन्होंने अपना शेयर रखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप इस शेयर पे प्रमोटर्स की ओर से आप निश्चिंत रह सकते हो
इन्हें अपने शेयर पे भरोसा है। वहीं एफआईज का अगर कंडीशन देखें तो 2%, 4%, 5%, फिर 5% और अभी है 4.49%। तो ये अपना खरीदते बेचते रहते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। वहीं अगर डीआईज देखेंगे तो 0.24%, 0.45% और अभी फिलहाल इन्होंने अपना बढ़ा लिया है 1%। एफआई बेचते हैं, डीआईज खरीदते हैं, डीआईज बेचेंगे, एफआईज खरीदेंगे, पब्लिक बेचेंगे, एफआई डीआईज लेते हैं। तो ये होता रहता है, तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात किया जाए तो इनका जो रेवेन्यू था दिसंबर 2023 में 1938 करोड़, मार्च 2024 में 2080 करोड़ और जून 2024 में है 1893 करोड़। वहीं खर्चों की बात किया जाए तो पिछले क्वार्टर में खर्चा इनका बढ़ गया था 1915 करोड़ और अभी है 1742 करोड़। कहने का मतलब खर्चों पे इन्होंने कंट्रोल किया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट 137 करोड़, 155 करोड़, 166 करोड़, 151 करोड़। कहने का मतलब 150 से लेके 155 के बीच में ये इनका बनाए हुए हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे पहले बहुत कम हुआ होता था, अब मान लिया किसी क्वार्टर में किसी ने शेयर लिया 98 रुपीज़, 98 प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे के खरीद लिया, है ना। और उसके बाद अगले क्वार्टर में 152 चला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर अगले क्वार्टर में 70 करोड़ के ही आसपास हो गया। तो यहाँ लोग बेच के निकल जाएंगे। अधिकांश यही कहेंगे कि अब तो ये कंपनी ही खत्म हो गई, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। अगले ही क्वार्टर में देखिए फिर 129 करोड़, फिर 163 करोड़। तो लॉन्ग टर्म में किसी में शेयर में बनने पे आपको पता चलता है कि किस तरह से इसका आउटपुट हो सकता है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट अगर देखेंगे तो 12%, 7%, 8%। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। तो ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। शर्त वही है, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदें, सिप करें और नीचे खरीदने के लिए पैसा बचा के रखें। तो ये कुछ शेयर थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।